हेलो एवरीवन, आपका अपने ग्रीन बैग चैनल पर स्वागत है। मैं हूं मुकेश। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बेसिक इंफॉर्मेशन को जानेंगे और उनके बीच जो है डिफरेंस को भी समझेंगे, जैसे चार्ल्स लॉ, बायल लॉ, गैल्वसैक लॉ, पाइसन लॉ। इन सब में जो है डिफरेंस को क्रिएट करेंगे और समझेंगे कि किसमें क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो पीवी इक्वल टू एनआरटी होती है। ठीक है। तो हम लोग जो है जानते हैं, जैसे अपने स्टेट्स का होता है कि यूपी बोर्ड हो गया। इसी तरीके आप कल्पना कीजिए कि छत्तीसगढ़ बोर्ड को मैंने क्या लिखा है, सी जी और बी। यहाँ पे सी जी बी का मतलब क्या है? सी जो है चार्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जी गैल्वसैक लॉ को, बी बाय लॉ को। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि किसमें जो है प्रेशर कांस्टेंट है और किसमें जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आप इस तरीके एक फॉर्म बना सकते हैं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखिए और उसके नीचे सी जी भी लिख दीजिए। यानी चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है, गैल्वसैक में वॉल्यूम कांस्टेंट है और बायल में टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। अच्छा, यहाँ पे देखिए, आइसोबारिक में जो है प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो है क्यू और एस कांस्टेंट है। क्यू यहाँ पे जो है हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस जो है एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहा है और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है। अच्छा, यदि P जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो डी डेल्टा P इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसी तरीके टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो यहाँ पे डेल्टा T इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसी तरीके हीट और एंट्रोपी के लिए भी करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा Q इक्वल टू जीरो, डेल्टा S इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसी तरीके आइसोकोरिक में जो है वॉल्यूम एक कांस्टेंट है तो डेल्टा V इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अच्छा, आइसोबारिक में क्या होता है कि वॉल्स और पिस्टन्स रिजिड होते हैं, आइसोथर्मल में परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल होती है और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो है नो हीट एक्सचेंज, परफेक्टली इंसुलेटेड है। यानी आइसोकोरिक में वॉल्स और पिस्टन्स जो है रिजिड है। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ में आप देख रहे होंगे आइसोबारिक में कि पीवी का जो है डायग्राम जो है, यहाँ पे प्रेशर देखिए चेंज नहीं हो रहा है, यानी प्रेशर कांस्टेंट है। तो क्या आएगा, एक लाइन आएगी जो किसके पैरेलल में है, वॉल्यूम वाली लाइन के पैरेलल में है। इसी तरीके आइसोथर्मल में देखिए, आइसोथर्मल में पीवी डायग्राम में जो है ये एक कर्व दिखाया गया है और एडियाबेटिक प्रोसेस में भी जो है एक कर्व दिखाया गया है। लेकिन जो एडियाबेटिक प्रोसेस का कर्व है उसका स्लोप जो है ज्यादा है और आइसोथर्मल का जो है स्लोप कम है। यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब जो है वॉल्यूम ये कांस्टेंट हो गया तो किसके पैरेलल, ये प्रेशर के पैरेलल में जो है लाइन आ गई एक, है ना। अच्छा, यहाँ पे जो है नीचे मैंने चार्ल्स लॉ, बायल लॉ, पाइसन लॉ और गैल्वसैक लॉ के बारे में लिख रखा है। ये याद करने का एक तरीका मैंने जो है बताया था कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड करके याद करना है। तो प्रेशर कांस्टेंट यानी चार्ल्स लॉ, ये देखिए आप चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम कांस्टेंट यानी गैल्वसैक लॉ, तो ये देखिए गैल्वसैक लॉ। टेम्परेचर कांस्टेंट यानी बायल लॉ, तो ये हो गया बायल लॉ। और एडियाबैटिक में पाइसन्स लॉ होता है। ठीक है। अच्छा, यदि इनको जो है हमने इक्वेशन में चेंज कर देखिए, पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो चलिए मैं V को इधर कर लेता हूँ और T को भी इधर कर लेता हूँ और एन आर को भी एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे और P को भी, यानी ये टर्म मेरे एन आर डिवाइडेड बाई टी जो है कांस्टेंट के बराबर हो गया लगभग। यानी V बाई टी जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। ठीक। इसका मतलब चार्ज में जो है V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 एक फार्मूला बन के आ जाएगा। इस तरीके जो है आइसोथर्मल में देखते हैं कि पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट वाले टर्म एक ही तरफ है तो ये पी वी इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब बायल लॉ में जो होगा P1 V1 इक्वल टू P2 और V2 होगा। अच्छा, यहाँ पे एडियाबेटिक में क्या होता है, पाइसन्स में जो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अच्छा, पीवी इक्वल टू हम लोग एनआरटी पता है, तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करके जब देखेंगे हम लोग सभी का वैल्यू पुट करेंगे तो टी वी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा और टी की पावर गामा डिवाइडेड बाय पी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। और आइसोकोरिक में जो है पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसमें भी कर लीजिए एनआरटी। तो पी को इधर रखिए, टी को जो है नीचे ले आइए और एन आर वी कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ये। इसका मतलब पी बाई टी इक्वल टू आ गया क्या, कांस्टेंट आ गया। यानी गैल्वसैक लॉ में जो है P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2 होता है। ठीक।
तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, फिर देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, डेल्टा पी इक्वल टू जीरो लिखा था, यहाँ पे डेल्टा टी इक्वल टू जीरो लिखा था, यहाँ डेल्टा क्यू और डेल्टा एस इक्वल टू जीरो लिखा था, यहाँ पे डेल्टा वी इक्वल टू जीरो लिखा था। अच्छा, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी होता है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि अब पीवी डायग्राम को आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस, इस पीवी डायग्राम को, इन सबको जो है एक ही ग्राफ में बना के देखते हैं, तब हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करिए कि आइसोबैरिक में क्या हो रहा है, ये देखिए वॉल्यूम जो है सबसे ज़्यादा इसमें है, और यहाँ पे जो है इसको भी हम लोग नीचे कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे आ गया, इसमें जो आइसोथर्मल में भी वॉल्यूम है, उसके बाद ये इसमें थोड़ा कम वॉल्यूम है, यहाँ पे बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो देखिए स्प्रेड एरिया को देखिए कि किसमें ज़्यादा वॉल्यूम जा रहा है। इसको हम लोग पीवी डायग्राम को जब अच्छे से जो एक्सप्लेन करेंगे, तब जो है ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको अच्छा एक में करके देखते हैं कि क्या होगा। इसमें देखिए पीवी डायग्राम को जो है मैंने बनाया है, जिसपे जो है ये यहाँ पे जो है प्रेशर कांस्टेंट है ऐसे बारीक में, और आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, एडियाबैटिक में क्यू और एस कांस्टेंट है, आइसोकोरिक में जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है। अच्छा, इनको जो है अब हम लोग एक अलग तरीके से देखते हैं कि आइसोबारिक को, अच्छा हिंदी में देखिए क्या वो क्या बोलते हैं, आइसोबारिक को हिंदी में समतापी बोलते हैं, यानी दाब कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में जो है टेम्परेचर कांस्टेंट समतापी हिंदी में बोलते हैं, यानी ताप कांस्टेंट होता है। एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक में जो है क्यू और एस, यानी रुद्धोष्म और एंट्रोपी जो है, यहाँ पे ऊष्मा कांस्टेंट होती है, एंट्रोपी जो है कांस्टेंट होती है। आइसोकोरिक में समांतरिक यानी आयतन कांस्टेंट होता है। पीवी इक्वल टू एनआरटी मैंने जो है लिख दिया है, वही फिर से आ गया कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो है चार्ल्स गैलुसेक और बायल लॉ के बारे में आप जान सकते हैं पहचानने के लिए, इसमें जो है कंफ्यूजन आपका नहीं होगा। अच्छा, इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे आइसोबैरिक के लिए जैसे मैंने बताया कि ये देखिए स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल है वॉल्यूम के, यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो है क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो है वॉल्यूम को कवर करेगा। उसके बाद जो है आइसोथर्मल में कवर करेगा। उसके बाद एडियाबेटिक में कवर करेगा। फिर आइसोकोरिक में बिल्कुल जो है एरिया को नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, यानी कुछ जो है चेंज नहीं होगा। ये हम लोगों का वर्क डन निकालने में काफ़ी आसानी करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और पीवी डायग्राम के बारे में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।